गुड इवनिंग बच्चों। आज हम लोग प्रश्न संग्रह 2.2 के सवाल हल करेंगे। प्रश्न संग्रह 2.1 हम हल कर चुके हैं, तो प्रश्न संग्रह 2.2 और भी आसान है हमारा। उसमें हमें फिर से वही विभिन्न कसौटियों के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी थी, प्रमेय हल कराया था, उसी पर आधारित है। संगत कोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी और अंतर कोण कसौटी। तो चलो हम लोग देखते हैं कि 2.2 के हमारे सवाल कैसे हैं। तो चलो देखें 2.2 हमारा प्रश्न संग्रह। पहला सवाल है, आकृति में कोण y का माप है 108 अंश, कोण x का माप है 71 अंश। तो क्या रेखा m तथा n समांतर होंगी? कारण बताओ। अब आकृति पहले आप लोग देख लो, ये दो रेखाएं दी गई हैं, आपको समांतर नहीं बताया है। m और n दी गई है, l उनकी तिर्यक रेखा दी गई है, x ये जो कोण है इसका माप आपको 71 दिया है, ये आपका y है इसका माप 108 दिया है। इतने सवाल हमने हल किए, तो इससे आपको अपने आप समझ में आएगा कि ये अंतःकोण दिख रहे हैं। अगर ये अंतःकोण है तो ये संपूरक अगर होंगे तो मेरी ये रेखाएं समांतर होंगी, और अगर ये संपूरक नहीं होंगे तो रेखाएं समांतर नहीं होंगी। तो इसका माप है 71, इसका माप है 108। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा होता है 179, जो कि मेरा 180 से एक कम है। तो इसका मतलब मेरे अंतःकोण संपूरक नहीं है, इसलिए रेखाएं समांतर नहीं है। तो चलो देखो हम इसको कैसे हल करेंगे। हमने लिखा है रेखा m और n की तिर्यक रेखा l है। मैंने यहाँ पे समांतर नहीं बोला है, वो मुझे सिद्ध करना है। कोण x का माप है 71, कोण y का माप है 108, इसलिए कोण x धन कोण y बराबर 71 धन 108। तो कोण x धन कोण y बराबर 179, समीकरण 1। अब देखो हमको यहाँ पे क्या मिला, इनका माप मिला 179, परंतु अंतःकोणों से हमको क्या मिलेगा? ये अंतःकोण है दोनों। कोण x धन कोण y का मान कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए अंतःकोण से। अब समीकरण 1 में भी कोण x धन y है, समीकरण 2 में भी कोण x धन y है। अगर मेरा एक पक्ष बराबर है तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाना चाहिए। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा? 179 मेरा बराबर नहीं है 180 के। इसका मतलब मेरा अंतःकोण क्या है? वो संपूरक नहीं है, इसलिए रेखा m समांतर नहीं है रेखा n की। तो मेरा ये हल हो गया, मैंने बता दिया कि मेरी ये रेखाएं समांतर नहीं है। अब दूसरा सवाल देखो, आकृति में कोण a सर्वांग सम कोण b दिया गया है। हमको बोला है कि सिद्ध करो कि रेखा L समांतर है रेखा M की। यहाँ देखो जरा, हमको ये रेखाओं को समांतर फिर से बताना है। हमें बोला है कोण A सर्वांग सम कोण B, ये दिया है। अब मैंने अपने लिए ये कोण C लिया, क्योंकि अगर मैं C नहीं लूँगी तो ये सवाल मेरा हल नहीं होगा। तो देखो जरा, अगर हमने ये C लिया, हमको दत्त में दिया है कोण A सर्वांग सम कोण B। अब हम लोग यहाँ देख रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण है, तो कोण A सर्वांग सम कोण C से। अब A मेरा B के साथ भी सर्वांग सम है, A मेरा C के साथ भी सर्वांग सम है। इसका मतलब कि मेरा कोण B और C सर्वांग सम हो जाएंगे। और अगर आप देखो तो B और C में क्या संबंध है? ये दोनों संगत कोण हैं। अगर संगत कोण सर्वांग सम होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए मेरी L समांतर होगी M की। तो देखो हमने इसी को हल किया है। यहाँ पे ये सब सवाल हम ज़्यादा बड़े से नहीं हल कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये सवाल हमारे सब 1-1, 2-2 नंबर के हैं, इसलिए हम लोग इसको शॉर्ट में फटाफट हल कर रहे हैं। तो देखो हमने क्या लिखा है, हमने कोण C स्थापित किया, मतलब C नहीं दिया था, हमने खुद से लिया है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। हमें क्या बोला है? कोण A सर्वांग सम कोण B दत्त में दिया है समीकरण 1, परंतु कोण A सर्वांग सम कोण C शीर्षाभिमुख कोण समीकरण 2। अब दोनों में भी कोण A सर्वांग सम एक पक्ष बराबर, तो दूसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से कोण B सर्वांग सम कोण C, इसलिए संगत कोण कसौटी से रेखा L समांतर रेखा M। तो ये मेरा दूसरा सवाल भी यहाँ पर हल हो गया। उम्मीद है आप लोगों को छोटे छोटे सवाल पसंद आ रहे होंगे और अच्छी तरह समझ में आएंगे। हमारा तीसरा सवाल है इसी श्रृंखला में, आकृति में हमें दिया है कोण A सर्वांग सम कोण B
और कोण x सर्वांग कोण y। तो सिद्ध करो कि रेखा L समांतर रेखा N। अब यहाँ पर देख लो आप लोग, आकृति से हम देखेंगे हमको क्या दिया है, कोण A और B को सर्वांग सम दिया है, हमको यहाँ पे x और y को सर्वांग सम दिया है। हमें बताना है कि L और N ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हैं। तो हम क्या करेंगे, पहली बार लेंगे हम L और N दो रेखाएं हैं और K इनकी तिर्यक रेखा है। तो ये देख रहे हो आप लोग, ये क्या हो गई, ये कोण सर्वांग सम है, तो ये संगत कोण है। अगर संगत कोण सर्वांग सम होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए रेखा L समांतर हो जाएगी रेखा M से, समीकरण 1। दूसरा हम लेंगे रेखा M तथा N की तिर्यक रेखा R, ये छोड़ दिया ऊपर, यहाँ पे लिया तिर्यक रेखा R है, ये नाम मैंने अपने आप से दिया है क्योंकि हम इसे क्या बोलेंगे, तो तिर्यक रेखा R है। तो मेरा ये कोण सर्वांग सम दिया गया है दत्त में, मगर आप देख रहे हो ये दोनों समांतर रेखा और ये तिर्यक रेखा, तो ये एकांतर कोण दिख रहे हैं। अगर एकांतर कोण सर्वांग सम होते हैं तो रेखाएं समांतर होती हैं, इसलिए मेरी M समांतर हो जाएगी N से, समीकरण 2। समीकरण 1 में M L से समांतर है, समीकरण 2 में M N से समांतर है, इसलिए समीकरण 1 और 2 से L और N दोनों एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी। वही हमें सिद्ध करना है। तो देखो हम इसे हल करते हैं। हमने लिखा है रेखा L और M की तिर्यक रेखा K है, कोण A सर्वांग सम कोण B दत्त में दिया है। अब ये दोनों कोण संगत है, अभी मैंने आपको आकृति से बताया, इसलिए संगत कोण कसौटी से रेखा L समांतर रेखा M, समीकरण 1। इसी प्रकार हमने लिया है रेखा जो R है वो रेखा M और N की तिर्यक रेखा है, हमें फिर से दिया है कोण X सर्वांग सम कोण Y दत्त में। अब ये X और Y मैंने आपको बताया कि ये एकांतर कोण थे, तो ये एकांतर कोण कसौटी से रेखा M समांतर रेखा N, समीकरण 2। अब M मेरी L के साथ समांतर है, M मेरी N के साथ समांतर है, तो समीकरण 1 और 2 से मेरी रेखा L समांतर हो जाएगी रेखा N से। तो बच्चों यहाँ पर मेरे ये 3 सवाल हल किया मैंने, आप लोग इसे देखिए और समझिए। आगे के सवाल हम अगले वीडियो में हल करेंगे। धन्यवाद।